अस्सलाम वालेकुम। तो आज ये मेरा फिजिकल भी क्लियर हो गया है एसआर से रावलपिंडी से। तो फिजिकल का मैं एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। फिजिकल को इतना टफ नहीं होता। बाद लोग वैसे बहुत डरते हैं कि फिजिकल बहुत टफ होता है, तो ये होता है तो वो होता है। बाद लोगों को कुछ और प्रॉब्लम भी होती है जिस वजह से डरते हैं कि वो फिजिकली अनफिट हो जाएंगे। तो जो मेरा फिजिकल एक्सपीरियंस रहा है आज का, बट नहायत ही अच्छा एक्सपीरियंस था, लेकिन काफ़ी जो था टफ भी था एक लिहाज से। और टफ इसलिए ऐसा था कि 1 से 1.5 से 2 घंटा जो था आपको नंगे पाँव और शर्ट और कमीज उतार के, और धूप भी नहीं लगी हुई थी और नीचे ठंडी फर्श पे खड़ा होना पड़ा, जो इंतहाई मुश्किल काम था। बाकी कोई इतना हार्श मेडिकल नहीं होता। इनिशियल मेडिकल मोटा मोटा चेकअप होता है, तो घबराने की बात कोई भी नहीं होती बिल्कुल। तो सबसे पहले आप जाते हैं, आपको टाइम मिलता है ना सुबह जितने टाइम कभी, तो हमें टाइम मिला था 7:30, तो मैं गया था 8:30 गया था, क्योंकि मुझे पता था कि 7:30 काफ़ी सवेर होती है। तो फर्स्ट बैच वाला जो था वो उनका 7:30 स्टार्ट हो गया था, तो बाकी हम सेकंड बैच में थे। तो फिजिकल मेडिकल के लिए सबसे पहले आपको बिठाते हैं जाके लाइन में, आपके पास एक पेंसिल होना लाजमी होती है, पेंसिल लाजमी लेके जाइएगा। और आपकी जो एग्जाम स्लिप होती है उसके ऊपर आपकी फ़ोटो लगी होती है, वहाँ पे स्टैम्प्स वगैरह, जो आप रिटन टेस्ट पास करते हैं उसकी स्टैम्प लगी होती है। बाकी आपको मेडिकल फॉर्म मिलता है। मेडिकल फॉर्म उसके साथ आप एग्जाम स्लिप के साथ आपको स्टेपल करने का वो बिल्कुल प्रॉपर तरीका बता देते हैं, स्टेपल भी कर देते हैं। तो उसके बाद एग्जाम स्लिप में आपको, एग्जाम स्लिप के टॉप में आपको अपना नंबर लिखना पड़ता है, और जो मेडिकल स्लिप होती है उसके टॉप में आपको अपना रोल नंबर लिखना पड़ता है। रोल नंबर वही वाला होता है कि जो पीएम में 149 और रावलपिंडी के आगे लिखा होता है, वो रोल नंबर होता है, जो डिजिट्स होते हैं खाली। बाकी सबसे पहले तो उस जो डॉक्यूमेंट्स होता है ना, उसमें डिफरेंट किस्म के जो टेस्ट वगैरह होते हैं, ये इनिशियल के मेडिकल की भी और फाइनल के मेडिकल की भी। लेकिन एक देखिए घबराना नहीं है क्योंकि इसमें जो था कुछ भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं था। इनिशियल के मेडिकल में मोटी मोटी चीज़ें होती हैं। बाकी सबसे पहले आपको फॉर्म लिखवाते हैं, कहते हैं जो हम बोलेंगे वो लिखना। तो सबसे पहले ऑप्शन होता है नेचर ऑफ कमीशन, तो आप लिखते हैं पी में 149 लॉन्ग कोर्स लिखते हैं। देन नेम ऑफ कैंडिडेट, आप अपना नाम लिखते हैं। देन आप उसके बाद होता है आइडेंटिफिकेशन मार्क्स, ए और बी, इसको आप स्किप कर देते हैं। फिर उसके बाद होता है फादर नेम, उसमें आप अपना फादर नेम लिखते हैं। और लास्ट पे जो दो ऑप्शन होते हैं, एक में रावलपिंडी और एक में जो जो आपका सेंटर होता है वो लिखते हैं, और एक में जो आपकी डेट होती है जिस दिन आप फॉर्म फिल कर रहे होते हैं वो लिखते हैं। तो बाकी उसके बाद जैसे ही आप वो लिखते हैं तो आपके सामने कुछ लड़कों का मेडिकल हो रहा होता है, जैसे वो क्लियर होते हैं तो फिर आपको बुला दिया जाता है, वहाँ पे कुछ चीज़ें बिठाया जाता है, और आपको 3-4 दफ़ा पूछा जाता है कि हमें जाने आप सब फ्रेश होकर रिपीटर तो नहीं है, इस तरह कुछ नहीं पूछा जाता। तो रिपीटर हो भी तो कोई इतना बड़ा इशू नहीं होता, अब उसी के साथ होता, खाली वैसे पूछते हैं। और काफ़ी जो है आपको दबने की कोशिश करते हैं कि इस बंदे को हमने डराना ही डराना है, तो बाकी कोई टेंशन की बात नहीं होती। फिर उसके बाद आपको लेके आते हैं, और सामने काफ़ी तकरीबन कह सकते हैं 10 से 11 फुट आपको दूर खड़ा करते हैं, और 11 फुट की दूर आपको एक जो चीज़ होती है वो होती है, फॉर एग्जांपल के जैसे जो चेयर नहीं होती जो रोटेट करती है, जिसके नीचे टायर लगे होते हैं, वैसी एक चीज़ होती है, और उसके ऊपर एक डब्बा सा लगा होता है। डब्बा भी कोई इतना बड़ा नहीं होता, छोटा सा डब्बा होता है, तो उसके ऊपर जो लेटर्स और अल्फ़ाबेट्स वगैरह लिखे होते हैं। तो आपको 10 से 12 फुट या 8-10 फुट दूर खड़ा करते हैं। तो उस डब्बे में सब ऊपर तो अच्छे खासे बड़े लेटर्स लिखे होते हैं, उसके बाद थोड़े छोटे थोड़े छोटे थोड़े छोटे थोड़े छोटे, लास्ट 2 लाइन में काफ़ी छोटे लेटर्स लिखे होते हैं। तो 10 से 12 फुट आप दूर खड़े होते हो, आपको कहते हैं एक आंख पे हाथ रख लो। आप एक आंख पे हाथ रखते हो, तो फिर आपको कोई 2 लेटर पूछते हैं लास्ट 2 लाइन में से। बाकी पहले तो बड़े होते हैं, वो इंसान को पता होते हैं। बाकी लास्ट 2 लाइन में से कोई लेटर पूछते हैं, काफ़ी छोटे छोटे नजर आ रहे होते हैं, लेकिन जिनकी ऐसा ठीक होती है वो बता लेते हैं, जिनकी ठीक नहीं होती तो वो नहीं बता पाते। तो बाकी हमारे साथ जो बैग था सबकी ठीक थी, विदाउट ग्लासेस। तो फिर आपको फॉर्म में एक ऑप्शन होता है आइस का, वहाँ पे अगर आपकी विद ग्लासेस 6/6 है तो 6/6 लिखो, अगर विदाउट ग्लासेस है तो वहाँ पे विदाउट ग्लासेस वाले ऑप्शन में 6/6 लिखो। मेरी अलहमदिल्ला 6/6 थी, तो मैंने 6/6 3 6 लिखने पड़ते हैं वहाँ पे डॉक्यूमेंट में। और उसके बाद आपको बुला दिया जाता है दूसरी तरफ, वहाँ आपके मेडिकल के लिए। वहाँ पे सबसे पहले आपको उतारनी होती है, आपको अपनी कमीज़ और बनियान उतारनी होती है, बाकी और जराबें और जूते उतारने होते हैं। बाकी शलवार और अंडरवेयर वगैरह आप पहन सकते हैं। और बाकी उसके बाद आपको ले जाते हैं, एक लाइन में खड़ा करते हैं। तो काफ़ी ठंड होती है, ज़मीन में बहुत ठंडा फर्श होता है, बहुत मुश्किल होता है उसको बर्दाश्त करना, और शेड वगैरह भी उतरी होती है, इस वजह से काफ़ी टफ होता है। तो फिर आपको लेके आते हैं, आपको सबसे पहले करते हैं आपका आपकी सबसे पहले हाइट मेजर करते हैं। हाइट एटलीस्ट 162.5 या 5.4 इंचज़ आप कह सकते हैं, इतनी होनी चाहिए। मेरी 167.5 थी, बाकी लड़कों को भी अच्छी हाइट थी, बाकी किसी की 163 भी थी, तो जिसको कम थी उसको वहाँ से बाहर कर दिया था। नहीं, एज में हाइट में कोई रिलैक्सेशन नहीं थी, हो सकता है मैं भी उसको टाइम दिया हो बाद में, लेकिन उसको वहाँ से बाहर कर दिया था।
फिर हम लोगों की हाइट वगैरह चेकअप की है, फिर उसी के साथ जो है वो वेट चेक करने वाला होता है और वहाँ पे लाइन बना लेते हैं। फिर हाइट चेकअप करके डॉक्यूमेंट में लिखते हैं कि इतनी हाइट है, इतनी सेंटीमीटर है, और सेंटीमीटर में लिखते हैं। देन उसके बाद सेकंड लाइन में जाती है जो वेट चेकअप होते हैं, तो वेट चेकअप करना स्टार्ट करते हैं। तो जो वेट होता है तो वो भी वहाँ लिख लेते हैं। मेरी 167.5 हाइट थी और 18 ईयर मेरी जो साल थी। हाँ, ईयर का ये हिसाब होता है ना कि अगर आप 18 साल 6 माह के तो आप 18 साल लिखेंगे, अगर आप 18 साल 7 माह के तो आप 19 साल लिखेंगे। इसी तरह अगर आप 21 साल 6 माह के तो 21 साल लिखेंगे, अगर 21 साल 7 माह के तो 22 साल लिखेंगे। मेरी 18 साल 5 माह थी तो मैंने 18 साल लिखी थी। और फिर उसके बाद वेट चेकअप किया तो मेरा वेट 57 था। फिर वहाँ पे उनके पास BMI टेबल होता है, तो उन्होंने वहाँ से देखा है तो अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल BMI बिल्कुल मेरा नॉर्मल था। फिर उन्होंने मुझे वहाँ से आगे कर दिया थर्ड लाइन में। वहाँ पे चेस्ट एक्सपेंशन वगैरह, एक्सपीरेशन और इंस्पिरेशन, इस तरह के 2 ऑप्शन होते हैं, मुझे कुछ अच्छी तरह याद नहीं है। तो वो चेकअप करते हैं। सबसे पहले सांस, मतलब कि सांस रोक के, मतलब सांस खत्म करके, सांस बिल्कुल ढीला छोड़ के चेकअप करते हैं। तो एटलीस्ट 80 सेंटीमीटर होना चाहिए आई थिंक, तो मेरी एक्यूरेट बिल्कुल 80 थी। तो फिर कहते हैं सांस लो, फिर सांस लेके मैंने 5 सेंटीमीटर तक जो थी मेरी फूली थी, तो 80 और 85 उसने लिखा था डॉक्यूमेंट पे कि 80 बगैर सांस लिए और 80 सांस लेके। आप कह सकते हैं कि 32 जो थी, 32 इंचज जो थी मेरी सांस लिए बगैर थी, और 33 से 34 जो थी वो सांस लेके थी। उसके बाद आपको ले जाते हैं, एक लाइन में खड़ा करते हैं, फिर अंदर ले जाते हैं ग्रुप वाइज, 20-25 बंदों को एक कमरा होता है उसमें ले जाते हैं। तो ये काफ़ी टफ मेडिकल होता है, बाद लोग डर भी जाते हैं क्योंकि एक वर्ड होता है ना, उसको मैं नाम तो नहीं ले सकता, उसका लोग बोलते हैं आजकल HB बोलते हैं जिसे। तो बाद लोगों को डर होता है कि हमने ये काम किए हुए, वो काम किए हुए, तो मेडिकली अनफिट होंगे, तो ऐसा बिल्कुल कुछ भी नहीं होता। तो जो मेडिकल वहाँ चेकअप होता है वो टेस्टिस की तरह कुछ इंग्लिश में बोलते हैं, मुझे इंग्लिश नहीं आती। तो ये चेकअप होते हैं और बैक में पाइल्स वगैरह चेकअप होती हैं। तो जिन लोगों को पाइल्स का मसला है तो वो लोग न जाएं, क्योंकि अगर वहाँ पे अगर मसला निकल जाए तो बहुत बहुत इंतहाई बेइज्जती करते हैं। बाकी जो टेस्टिस किस तरह का कुछ नाम है उसका, तो अगर वो किसी को पूछना हो तो मैं से पर्सनली पूछ सकता, क्योंकि हो सकता है कि मेरी पॉसिबल है कि यहाँ पे लड़कियाँ वगैरह भी हो, तो इस वजह से मैं उसका नाम नहीं लेता। बाकी वो चेकअप करते हैं, आपके फुल जो क्लॉथ्स जो उतरवा देते हैं। देन आपकी आंखों में मास्क होता है, आपको हंसना अलाउ नहीं होता। उसके हाथ में रेड पेन होता है, तो जिसको कोई प्रॉब्लम होती है उसकी चेस्ट पर लिख दिया जाता है कि इसको ये प्रॉब्लम है। देन वहाँ से आपको पैर ले जाते हैं, वहाँ से बाहर आपको खड़ा करते हैं थोड़े थोड़े डिफरेंस के बाद। वहाँ पे आपकी नॉक नी और फ्लैट फीट और हड्डियाँ वगैरह और आर्म्स चेकअप करते हैं, और आपकी स्पीच चेकअप करते हैं, आप बोलता कैसे, बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते, ये मेन चीज़ चेकअप करते हैं। तो सबसे पहले चेक करते हैं नॉकनी का। आपको घुटना अगर दोनों आपस में टक्कर है तो समझ लें कि आपको नॉकनी की प्रॉब्लम है। तो ये हो गया। उसके बाद चेकअप करते हैं फ्लैट फीट का मतलब कि अगर आपका अपना पाँव गीला करके ना, अगर आप ज़मीन पे लगा रहे हैं और आपका पूरा पाँव गीला ही शो हो रहा है, तो इसका मतलब आपको फ्लैट फीट है। तो अगर ये कोई प्रॉब्लम है तो ये इसको बाय नहीं करते, इसको चेस्ट पर लिख लेते हैं कि इसको ये प्रॉब्लम है। नॉकनी की प्रॉब्लम हो तो के लिख लेते हैं, अगर फ्लैट फीट की हो तो FF लिख लेते हैं, इस तरह होता है। उसके बाद आपको कहते हैं, उसके बाद आपको उल्टा करके आपकी हड्डियाँ वगैरह चेकअप करते हैं, बैक दाने शाने निकले हों या फ्रैक्चर हो थोड़ी बहुत, तो इतना कोई इशू नहीं होता। टाँगे भी लगे हों तो आई थिंक कोई इशू नहीं होता, क्योंकि वो ऐसा कुछ चेकअप नहीं करते। मेरे खुद बैक में काफ़ी बड़ा निशान था, लेकिन उन्होंने कुछ भी नहीं कहा बिल्कुल। फिर आपको क्या कहते हैं कि इंट्रोडक्शन कराएं या इस तरह के 3-4 जुमले भी बोलते हैं। तो फिर मैंने बोल दिया मेरा नाम फलां है, मेरे वाले साहब का नाम ये है, मेरा तलक यहाँ से है, तो ये हो गया, तो हो गया, ये हो गया, बस क्लियर किया। और तो जो यहाँ से बिल्कुल ठीक ठाक निकल जाते हैं तो कहते हैं जाके आप बैठ जाएँ। फिर हम लोग जाके बैठे, कपड़े पहने, काफ़ी सर्दी लगी हुई थी, जूते छूते पहने। तो कहते हैं जी आपका मेडिकल क्लियर हो गया, अब सुबह आपका 6 बजे फिजिकल है, तो आप जाके गेट से बाहर बैठें थोड़ी देर के लिए, तो आपके फॉर्म में स्टेम लग के आएगी, तो आप अपने फॉर्म लेके जाइएगा। बस ये होता है इनिशियल मेडिकल। तो कुछ लोग जो डरते हैं इनिशियल देने से, तो उनको मैं बताना चाहता हूँ कि वो जो HP वाला मसला होता है वो जो इनिशियल के मेडिकल में या किसी मेडिकल में चेकअप नहीं होता। बाकी यही एक्सपीरियंस है मेरा। थैंक यू।